हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने वाले दोस्तों। तो और आप देख सकते हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो अभी म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारी मार्केट में कंपनियां अवेलेबल है और आपको कुछ वेल नोन है और कुछ अननोन है। आप देख सकते हो एक्सिस, कोटक, रिलायंस, HDFC, SBI, ICICI, टाटा की है, LIC की है। तो आप देख सकते हो सभी के सभी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी पेज पे लगभग 18 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है दोस्तों। और ये दूसरा पेज देखिए, यहाँ पे आदित्य बिरला, UTI, फ्रैंकलिन, IDFC, DSP, L&T, मिराई, निपॉन, मोतीलाल ओसवाल, IDBI, कैनरा रोबैको, महिंद्रा का भी है दोस्तों। बस अभी अदानी आना बाकी है दोस्तों, तो अदानी आ ही जाएंगे इसमें भी, क्योंकि हर एक सेक्टर में वो एंट्री ले रहे हैं, तो इसमें भी वो जरूर आएंगे एक ना एक दिन। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो इतनी सारी मार्केट में कंपनियां अवेलेबल है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड आप पुराना उनकी हिस्ट्री देखोगे और आगे इन्वेस्ट करने को जाओगे आप उसमें। मगर आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तो आपको उसमें फेथ रख के आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको पहले ही उसका EVM वगैरह सब कुछ चेक करना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो मैंने उसमें बताया कि आपको कैसा EVM होगा तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे दोस्तों कि कितने साल इन्वेस्ट करके आप अच्छी अमाउंट बना सकते हो। और देखिए अभी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों और क्वांट के आप स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए, फ्लेक्सी कैप देखिए, क्वांट के फंड जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए स्मॉल कैप ने तो 57% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए पिछले 3 साल में। पिछले 3 साल में इसने 57% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए 3 साल में। और उसने 1 लाख का 5 लाख बना दिए दोस्तों 3 साल में ही। तो जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। 1 लाख के आप 3 लाख पकड़ लिए, 4 लाख पकड़ लीजिए, तो जबरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये फंड। क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म, ये ऐसा तो पता नहीं रहता दोस्तों हमें कि ये फंड इतना रिटर्न देगा। तो आपको बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहनी है दोस्तों, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हाँ, ये अभी शॉर्ट टर्म का हो गया, मगर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, 1 करोड़ कमाना है आपको और छोटी अमाउंट लगाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आप शॉर्टकट ढूंढने जाओगे, जो पैसा है वो भी गवा दोगे आप। तो आपको बस एक ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए और आप SIP के रिटर्न चेक करते रहिए अपने। और आप आगे चल के आप अज्यूम कर पाओगे कि हाँ, ये अगर इतने साल इतने रिटर्न देगा तो हम इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए अभी SIP करेंगे हम आज 5,000 की SIP। मिनिमम रिटर्न पकड़े दोस्तों, 15% की रिटर्न पकड़े पर एनम। और अभी 3 साल का टाइम पीरियड रखा है मैंने, 15% के रिटर्न बस दोस्तों। तो आप देख सकते हो अगर 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, 15% रिटर्न मिल रहे हैं हमें और 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,80,000। उस पर आपको रिटर्न मिलेंगे 48,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,28,397 समथिंग। तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा फेंट ब्लू में दिखा है इन्वेस्टेड अमाउंट और आपके रिटर्न दिखा है डार्क ब्लू में। तो आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है 3 साल में और आपको रिटर्न कम मिल रहे हैं। तो आपने देखा ना, अभी आपको रिटर्न कम मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। अभी बस ये 3 साल का डेटा है दोस्तों। अभी आगे जाते हैं हम, वही SIP उतनी ही है, रिटर्न भी उतने हैं, बस मैंने टाइम पीरियड बना दिए 3 साल का 5 साल कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो आपका बढ़ गया रिटर्न का जो भी ग्राफ देखिए आप, डार्क ब्लू का कलर अभी बढ़ गया है थोड़ा सा। तो आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपीज़, आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे 1,48,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,48,000। तो आप देखिए 3 साल में आपको बस, तो आप देखिए अभी कितने रिटर्न मिल रहे थे आपको 48,000। और अगले 2 साल में आपको उतनी अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट होती रही आपको, और उसमें आपको 1 लाख एड ऑन हो गए दोस्तों, 1 लाख एड ऑन हो गए उसमें अगले 2 साल में। तो ऐसे आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी। आप अगर अभी आगे चलते हैं हम, 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, 15% के ही रिटर्न है। 3 साल देख लिया, 5 साल देख लिया, अभी 10 साल में गए दोस्तों अभी हम। तो आप देखिए अभी आपकी रिटर्न बढ़ गए दोस्तों, रिटर्न बढ़ गए और इन्वेस्टमेंट छोटी हो गई अभी। तो आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई 6 लाख रुपीज़ और एस्टिमेटेड रिटर्न हो गए आपके, रिटर्न मिलेंगे आपको लगभग 8 लाख रुपीज़ के आसपास, 7,93,000। और आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 13,93,000, लगभग 14 लाख के आसपास हो जाएगा पैसा आपका। और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 6 लाख रुपीज़ 10 साल में दोस्तों। तो आप देख सकते हो आपका रिटर्न कैसे बढ़ते जा रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी होती जा रही है आगे आगे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 15 साल की दोस्तों। रिटर्न भी वही है, इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही जा रही है और बस अभी 15 साल टाइम पीरियड बना दिया। तो आप देखिए अभी इन्वेस्टमेंट कितनी छोटी हो गई आपकी और रिटर्न देखिए ज़बरदस्त रिटर्न बढ़ गया आपकी। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 9 लाख रुपीज़ और आपको रिटर्न देखिए दोस्तों 24,84,000 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 9 लाख रुपीज़ और टाइम पीरियड देखिए 15 साल का। 15 भी आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए, ऐसे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, 9 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो गई दोस्तों। और एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए आपके 25 लाख लगभग
तो आपके पैसे के 3 गुना रिटर्न हो रहे हैं दोस्तों 15 साल में। तो आप देख सकते हो 15 साल उतनी ही अमाउंट लगा रहे हैं हम। अगर आपको उस टाइम में 15 साल में मार्केट कभी ना कभी गिरेगा ही दोस्तों। अगर उस टाइम पे आपने और एक लमसम अमाउंट लगा दी तो आपको ये 25 लाख की जगह 30 लाख भी दिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट तो होती रहेगी और आपने लमसम एक 50,000 लगा दिया और तो उसकी भी वेल्थ ऐड हो जाएगी। अभी देखिए 15 साल में हमने लगभग ठीक ठाक अमाउंट बन गई दोस्तों आपकी, मगर आपको और इन्वेस्टमेंट करते रहनी है दोस्तों और आपको होल्ड करना ही है। तो आगे देखिए, आगे आपको और भी पता चलेगा दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहनी है दोस्तों। तो आप देखिए अभी 20 साल टाइम पीरियड बढ़ा रहा हूँ बस मैं दोस्तों, आपका रिटर्न भी उतना ही, इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही है और टाइम पीरियड बढ़ गया अभी 20 साल। तो आप देखिए अभी आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी सी दिख रही है आपको और रिटर्न देखिए जबरदस्त बढ़ चुके रिटर्न आपके। 5,000 की SIP से आपने अभी लगभग 75 लाख की अमाउंट बन चुकी है दोस्तों आपकी। आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए लगभग बस 12 लाख रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। आपने कोई लमसम नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस 5,000 इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और आपने अभी अब देखिए 20 साल में लगभग 75 लाख रुपीज़ बन गए। मिनिमम रिटर्न पकड़ रहा हूँ दोस्तों 15% के, इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे आपको, इससे कम तो मिलेंगे नहीं। और आगे चल के मार्केट में बूम बढ़ेगा दोस्तों आगे, क्योंकि मार्केट में अभी लोगों को पता चल रहा है, लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो वैसे ही आपकी प्राइस बढ़ने वाली है और आगे चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे रिटर्न मिलने ही वाले। 15% कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे आपको। मिनिमम 20% के 18 से 20% के आसपास ही पकड़ लीजिए आप, इससे ज़्यादा कोई बहुत रेयर म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड बनाते नहीं है। तो 18 से 20% पकड़ के चलिए आप, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने ही वाला है दोस्तों। तो आप देख सकते हो अभी 75 लाख रुपीज़ की अमाउंट बन चुकी है आपकी 20 साल में और आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी सी है 12 लाख रुपीज़ की, तो आपको रिटर्न मिल चुके हैं 64 लाख के आसपास। नेक्स्ट अभी वही उतनी ही अमाउंट है 25 साल दोस्तों। तो आप देखिए अगर कोई 25 साल का बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, 50 साल तक करेगा, तो आप देखिए अभी उसकी अमाउंट कितनी होती है 1 करोड़ 64 लाख दोस्तों, सॉरी 1 करोड़ 64 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपीज़ की। तो आप देख सकते हो अगर 25 साल आपकी एज है अभी और आप अभी से स्टार्ट करते हो अगले 50 साल के लिए, मीन्स 25 साल के लिए आपकी एज 50 होगी, तब आपके पास लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपीज़ होंगे दोस्तों। ये बस एस्टिमेटेड रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकते, थोड़े से कम भी हो सकते, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो फ्यूचर में अभी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, मगर आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। आप मानिए अगर आपकी एज 30 ईयर है और आप अगले 25 साल के लिए कर रहे हो तो भी ठीक है, 55 साल में हो जाएंगी। आपकी एज अभी 35 पकड़ लीजिए, आप अगर 25 साल और इन्वेस्ट कर रहे हो तो 60 रिटायरमेंट के टाइम पे आपको, अभी रिटायरमेंट की एज में आपको लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपीज़ मिलेंगे दोस्तों 5,000 की SIP से। 35 साल का आदमी आराम से 30,000 तो कमा ही लेता है दोस्तों। 35 जिसकी भी एज है वो अभी 30,000 में मिनिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा रहती है दोस्तों, कमाई ज़्यादा रहती है आदमी की। 50,000 मिनिमम बोल सकते हो अभी की डेट में। आगे चल के आपकी सैलरी और बढ़ेगी, आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हो, आप ऐसे ही कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दी तो कितने होंगे। आपने ज़्यादा SIP कर लिया, अभी आप छोटी अमाउंट लगाओगे, बाद में बड़ी अमाउंट लगाओगे तो भी चलेगा दोस्तों। तो आप एक ट्राई कीजिए, आप 2 साल, 1-2 साल में आपको कुछ रिटर्न मिलने वाले नहीं है दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म की सोच के ही इन्वेस्ट करना है और आप तभी जाके वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आप 35-40 ईयर के भी बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। कई लोग 50 की उम्र में स्टार्ट करते हैं, तो उनको भी उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर 50 में स्टार्ट कर रहे हो आप, आपके रिटायरमेंट में आपको इतना पैसा चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप SIP कैलकुलेटर में चेक कीजिए, आपको इतनी अमाउंट चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका टारगेट रखिए, उस टारगेट के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अलग अलग परसेंटेज लगाइए आप। 15% की रिटर्न, 20 पकड़िए, 12 पकड़िए, जितना आपको मर्जी लगता है वैसे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अभी देखिए 25 साल में हमने अभी 15% की रिटर्न से 5,000 की SIP से लगभग 1 करोड़ 64 लाख बन चुके हैं दोस्तों। आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए बहुत छोटी सी बन गई है और आपके रिटर्न देखिए ज़बरदस्त बढ़ चुके हैं। और अभी हम आते दोस्तों 30 साल के रिटर्न पे, तो आप देखिए 15% का ही रिटर्न है 5,000 की SIP और 30 साल में आप लगभग, आप देखिए अभी 3 करोड़ 50 लाख रुपीज़ बन चुके हैं दोस्तों, 50 लाख के भी ऊपर, 3 करोड़ 50 लाख के भी ऊपर। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त अमाउंट बन चुकी है। और आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपकी 18 लाख रुपीज़, आपके 30 साल की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों ये। तो आपको अगर आप फ्लैट खरीदने जाओगे तो भी 5,000 का आपको EMI आने वाला नहीं है दोस्तों, ज़्यादा ही देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपको फ्लैट मिलेगा, उसको भी 20 साल लगेंगे दोस्तों। आप अगर 50 लाख का भी खरीद रहे हो तो वो आप पूरा आपके पास आने तक 1 करोड़ का बन जाएगा दोस्तों। इतना इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने 50 लाख का खरीद दिया, 20 साल का लोन कर दिया तो 1 करोड़ हो जाता है। 1 करोड़ का खरीद लिया तो आप 1.5-2 करोड़ के आसपास जाती है दोस्तों आपकी फाइनल अमाउंट पूरी। और ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। BOI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 3 साल में इसने लगभग 41% के रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, हर साल 41% के रिटर्न दोस्तों।
तो आप देखिए ज़बरदस्त रिटर्न दिए इसने भी। नेक्स्ट है कैनरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने भी 3 साल में 41% की रिटर्न दी। CAGR रिटर्न है दोस्तों पर एनम 41%। और नेक्स्ट है दोस्तों निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने भी 3 साल में 37% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। पिछले 3 साल से लगभग ये 37% की रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो ऐसे फंड आप चुनिए। 37 बोल रहे दोस्तों, जैसे ही ये 10 साल 20 साल की कैटेगरी में एंटर करते हैं इनके रिटर्न कम हो जाते हैं दोस्तों। इतने रिटर्न कोई दे नहीं पाता है दोस्तों 20 साल तक। तो आपको ये शॉर्ट टर्म की दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आपको एंजॉय भी आएगा, रिटर्न मिलेंगे, मगर आगे अगर 23, 24 और 25 इन 3 सालों में आपको रिटर्न नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? तो आपका मूड ये हो जाएगा दोस्तों, आपको लगेगा ये क्या है। तो आपको 3 साल 2 साल 5 साल ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। अब लंबा सोचिए, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल ऐसे लंबा सोचिए, आपको लंबा नज़रिया रखिए, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। बस आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। आपने अगर राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लिया दोस्तों, तो उन्होंने अपनी यंग एज में इन्वेस्ट किया था दोस्तों टाइटन में, और वो मर गए दोस्तों। अभी भी उनकी फैमिली होल्ड कर रही है टाइटन के शेयर। तो आप देखिए उन्होंने कैसे होल्ड किया है, उनका पैशन कैसा था, उन्होंने कैसे रिटर्न बनाया, आपको ये पूरा देखना है दोस्तों। और लास्ट एक फंड है दोस्तों इडलवाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने 3 साल में लगभग 36% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। तो ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, उनके साथ भी जा सकते हो। अदरवाइज स्पेसिफिक स्टॉक्स में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।